हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने प्लेन में जो भी टॉपिक किया था, लाइन का इंटरसेक्शन, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन, सब कुछ डन हो रखा था। आज अपन स्फेयर स्टार्ट करेंगे और स्फेयर का जो ज्यादा वेटेज है वो जे एडवांस में कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, बाकी एनडीए पूछता है। एनडीए में 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, हर साल आते हैं। और प्लेन के एग्जैक्ट सवाल 2 आते हैं, 4। और बाकी वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 10 से 11 सवाल आते हैं पूरे वेक्टर और 3D ज्योमेट्री मिला के। मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 12 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, 12 प्लस, मतलब 30 नंबर के आसपास का सिलेबस है ये। मतलब वेक्टर कर लो और प्रोबेबिलिटी कर लो और एक दो और टॉपिक कर लो तो तुम्हारा कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाता है 3-4 चैप्टर करने पे। बस इतना सिंपल है ये। तो स्फेयर में क्या अपन सीख सकते हैं? देखो भाई, सर्कल आता है अपने को, सर्कल एग्जैक्ट सर्कल की इक्वेशंस होती है, बस एक और पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे मैं कहूं सर्कल, तो सर्कल कुछ ऐसा होता है और स्फेयर इसी को 3 डायमेंशन में लिख कर दो। मतलब एक ग्लोब देखा होगा तुमने, ग्लोब, पूरा का पूरा ग्लोब जो है वो एक स्फेयर है। ठीक है, पूरा स्फेरिकल सरफेस है और अपने को उस पर्टिकुलर की इक्वेशन लिखना है पूरे के पूरे स्फेयर की। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर अगर अपने पास स्फेयर पूरा इस पार्ट से है तो उसका कुछ सेंटर होगा, जैसे सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर तो होगा ही उसका, उसके सर्कमफरेंस से डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, तो वही रेडियस होगा हमेशा, एवरीवेयर। जहां पे अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस देखूं हमेशा डिस्टेंस सेम होगा हमेशा। तो एक तरह से सर्कल ही है, अगर डिफरेंट फॉर्म में समझो, सर्कल ही है, उसको मिला करके स्फीयर बना दिया गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये समझो, अगर तुम स्फीयर को कट करते हो किसी प्लेन से, मान लो ये स्फीयर है, उसको कट करते हो, तो पता है क्या मिलेगा तुमको? कट करने पे एक सर्कल मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। जैसे ये स्फीयर है और एक कॉपी लेकर के मैंने कट कर दिया बीच में से, तो तुम ऐसे विजुलाइज करो, स्फीयर स्फीयर को अगर प्लेन से कट करोगे तो एक सर्कल मिलेगा, छोटा सा सर्कल। ठीक है, तो सवाल क्या क्या पूछते हैं ये लोग? एनडीए वाले सिंपल पूछते हैं, जेई वाले अच्छा सवाल पूछते हैं, इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। प्लेन और स्फीयर को इंटरसेक्ट कराते हैं, फिर लाइन एक और लाते हैं, फिर कुछ और कराते हैं उसमें, तो पूरा बढ़िया क्वेश्चन लगवाते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल होता है। अपन क्या करेंगे, स्फीयर के लिए ये पॉइंट है अपने पास, ये सपोज करो पॉइंट है अपने पास एक्स वाई जेड, जो सेंटर है, और फिक्स मैं कर देता हूं x1 y1 z1, और रेडियस है r के बराबर, जिसका मुझे लोकस लिखना है, लोकस h, k, l। तो मैं अगर लिखूंगा इसका, तो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सॉरी k माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना भाई, फिर क्या होगा l माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू रेडियस। यही तो होगा, बोलो रेडियस। ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कैपिटल वाले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, कैपिटल आर। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अब h और k और l को रिप्लेस कर दो, किससे? x y z को, x y z से ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाई दिया, रिप्लेस कर दिया, कोई पैरामीटर है नहीं। x1 y1 z1 इसका सेंटर है, तो इक्वेशन आया x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये तुमने सर्कल में पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? अगर इसको हटा दो तो सर्कल हो जाएगा, नहीं आया? इसको हटाते ही क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अगर मैं कहूं इसका सेंटर 0,0,0 होता हूं, जैसे यहां पे इसका सेंटर क्या हो गया x1 y1 और z1, और रेडियस क्या हो गया r। तो मैं अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन पूछूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इक्वेशन होगी स्फीयर की सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे? x माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब ये इसका मतलब क्या होगा, जब सर्कल का सेंटर जो है जो 0,0,0 है और रेडियस जो है वो आर है, तो सीधा इक्वेशन आप लिख सकते हो। आया क्या? इसको लिख लो, आगे बढ़ो, इसको लिखो। ये स्फीयर है, 3 डायमेंशन में है, थोड़ा ध्यान रखना, 3 डायमेंशन व्यू है ये। चलो लिखो, चलिए। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म बनाते हैं। आपको याद होगा सर्कल की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर होता था माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता था अंडर रूट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसका भी जब उसको सॉल्व करोगे, जो मैंने जब बनाया था x1 y1 z1 से इक्वेशन बनाया था, सॉल्व करोगे तो आएगा इक्वेशन जनरल फॉर्म में। तो ये लिखना इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो जनरल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस 2hz प्लस c इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहीं पे इसका सेंटर छुपा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। तो सेंटर इस इक्वेशन में जो सेंटर होता है इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? कार्टेशियन फॉर्म। 3D फॉर्म कह लो या कार्टेशियन फॉर्म कह लो, कार्टेशियन फॉर्म है ये। तो इसका सेंटर यहाँ पे क्या होता है? -g -f -h, और रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में g स्क्वायर f स्क्वायर h स्क्वायर माइनस c, ये वाला c। कोई दिक्कत? और यही तुमसे एनडीएम पूछता है, ये दे देगा, ये पूछेगा। इतना तो लगा ही सकते हो। ये तुम्हारा आ गया सेंटर, या क्या तुम्हारा रेडियस। और सुनो क्या पूछते हैं ये लोग। लिख लिया? चलिए आगे देखिए। फिर मैंने बोला इसका एक और फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म। ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो कैसे लिखा जाता है वो भी सिंपल ही है। एक बार बताओ, अगर ये तुम्हारा सर्कल है और मैं कहूँ ये पॉइंट जो है वो आर वेक्टर अगर मैं ले लूं, और ये सेंटर को कहूँ ए वेक्टर, और रेडियस जो है वो बी वेक्टर के बराबर हो, तो मैं कहूंगा ना आर माइनस ए का मॉड हमेशा बी के बराबर होगा, बी वेक्टर के मॉड के बराबर। तो ये तुम्हारा हो गया स्फीयर की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये होगा स्फीयर की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। लिख लो, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन r माइनस ए इक्वल टू बी। ऑब्वियस सी बात है यार, ये डिस्टेंस ही लिखूंगा, ये फिर अंडर रूट लगाऊंगा, स्क्वायर करूंगा, वही आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये लिखूंगा। इसका यूज उतना नहीं पड़ता, बट ठीक है, आना चाहिए। आगे चले। ये b कह लो या इसको रेडियस कह लो, इसके बीच का डिस्टेंस कह लो, r कह लो, जो भी तुम कह लो, बस ये समझ लो ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है, रेडियस है ये, तो समझ लो। तो इसको मॉड b को तुम रेडियस भी कह सकते हो, ये भी समझ लेना, ये भी लिख लो यहाँ पे, ये रेडियस है। और a जो है यहाँ पे a वेक्टर, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। चलो देख लिया। अब एक चीज और सुनो, वो स्फीयर, सपोज करो मैं कहूं कि 3 पॉइंट्स है अपने पास, तो वहां से कितने स्फीयर जा सकते हैं? मैं कहूं 3 पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं? तुम कहोगे पहले तीनों पॉइंट कोलिनियर नॉन कोलिनियर, मैं कहूंगा कोलिनियर, तुम कहोगे इनफाइनाइट। मैं कहा नॉन कोलिनियर, तुम कहोगे एक प्लेन जाएगा। मैं कहा 2 पॉइंट से कितने सर्कल जाएंगे? तुम कहोगे 2 पॉइंट से सर इनफाइनाइट सर्कल जाएंगे। 3 पॉइंट से कहोगे एक सर्कल जाएगा। मैं कहा 3 पॉइंट से कितने स्फीयर जाएंगे? तुम कहोगे इनफाइनाइट। पहले ये बताइए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कि नॉन कोलिनियर है? मैं कहूंगा तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो इनफाइनाइट सर्कल स्फीयर जाएंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट स्फीयर जाएंगे। तुम एक बार ग्लोब में या कोई ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेकर के देख लेना, तीनों पॉइंट्स में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देखना, तो एक पॉइंट यहाँ का ट्रायंगल है, तो ये जा सकता है ऊपर वाला, उसको और कंजर्व करके जा सकता है, बड़े से जाएगा उसको थोड़ा सा नीचे कर देगा, इधर कर देगा, बहुत सारे जा सकते हैं स्फीयर्स ड्रॉ हो सकते हैं। स्फीयर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। तो तीनों अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कितने स्फीयर जा सकते हैं? इनफाइनाइट। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइट स्फीयर्स जा सकते हैं। और 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई भी स्फीयर ड्रॉ नहीं होगा। नो एनी स्फीयर विल बी ड्रॉन। क्यों? 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन हो गई वो, और स्फीयर कभी एक लाइन में लाई नहीं कर सकता, स्फीयर हमेशा मुड़ा हुआ होता है। क्या इस लाइन से कोई स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो क्या? ये ऐसे होगा, इसको अगर ड्रॉ भी करोगे ना तो ये छूट जाएगा पीछे वाला पार्ट, और अगर इस पे लाओगे तो स्फीयर कभी नहीं बन पाएगा। हाँ प्लेन जा सकता है लेकिन स्फीयर नहीं जा सकता। देखो ना ये वाला पार्ट छूट जाएगा, 2 पॉइंट बस आएगा, ये पूरा लाइन इसको अंदर लाई नहीं कर सकता। तुम कोई ग्लोब में ये पूरी लाइन लाई करा के दिखा दो, ये पूरी लाइन किसी ग्लोब में लाई करा के दिखा दो, नहीं होगा, वो पास कर जाएगा। हाँ लेकिन प्लेन में हो जाएगा। कैसे? ऐसे हो गया प्लेन में। तो इसलिए मैं कहा सर्कल, कोई लाइन, पूरी लाइन को कोई सर्कल पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर्कल ही नहीं पास होता, वो कैसे पास होगा? तो 3 कोलिनियर पॉइंट से नो एनी स्फीयर विल बी ड्रॉन, कोई स्फीयर ड्रॉन नहीं होगा। जैसे वही सवाल हो गया 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ होंगे? एक भी नहीं भाई, कहां होगा 3 कोलिनियर पॉइंट सर्कल?
ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं, इस पे स्टार लगाओ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे इनफाइनाइट स्फीयर ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो मेरा सवाल है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो मिनिमम रेडियस या मिनिमम डायमीटर, मिनिमम रेडियस स्फीयर क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा जो मिनिमम रेडियस का स्फीयर हो। तो मैं कहा एक स्फीयर है, ऐसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस पे, एक यहां कहीं होगा, ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो मैं कहा ये मिनिमम बनना चाहिए, मिनिमम रेडियस का बनना चाहिए। तो वो ट्रायंगल बनेगा, समझना, वो ट्रायंगल होगा जिसका तीनों पॉइंट का जो सरकम सेंटर होगा वही इसका सेंटर होगा। तो कैसे कैसे, देखो ये स्फीयर है, मैं कहा मिनिमम रेडियस का बनाना है, तो 1 2 और तीसरा ऐसे बना। और अगर तुम इसको नीचे करोगे ऐसे तो तीनों पॉइंट होगा तो स्फीयर पे, लेकिन रेडियस बढ़ जाएगा, थोड़ा और करोगे और बढ़ जाएगा। तो उसको अगर मिनिमम रेडियस करना है, क्योंकि ये कॉर्ड बड़ा आता जाएगा ना, ये लेंथ अभी ये लेंथ इतना है, अभी लेंथ इतना है, फिर लेंथ इतना हो जाएगा। मैं कहा इसको मिनिमम करना है तो तीनों पॉइंट्स को ऐसे रखो कि वो सेंटर पे आ जाए, तीनों पॉइंट्स, और उसका जो सेंटर हो तीनों पॉइंट का, मतलब जो सरकम सेंटर हो वही उस स्फीयर का सेंटर हो। तो वो तब होता है व्हेन, या तो दिमाग में रख लो सीधा भाई, व्हेन सरकम सेंटर, मतलब सरकम सेंटर ओ, सरकम सेंटर ऑफ, ऐसे लिखना भाई, सरकम सेंटर ऑफ ABC पॉइंट्स या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। बस उन तीनों पॉइंट्स का जो सरकम सेंटर आएगा, उन तीनों पॉइंट्स का जो सरकम सेंटर आएगा वही स्फीयर का सेंटर होगा, तभी ऐसा हो सकता है पॉसिबल। इस पे स्टार लगा लेना और आगे बढ़ो, क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया, चलो। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर वहां से कितने स्फीयर जा सकते हैं, इनफाइनाइट। वो स्फीयर जो मिनिमम रेडियस का होगा या मिनिमम डायमीटर का होगा वो तब होगा जब उन तीनों पॉइंट का सरकम सेंटर ही उस सर्कल का, उस स्फीयर का सेंटर होगा। ठीक है, तो सवाल लिखो पहला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, पहला सवाल। तो भाई साहब सेंटर यहीं पे होता है, तो वही हो गया माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, तो 2g की वैल्यू 4 है, 2g की वैल्यू 4 है, तो g माइनस जी की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अच्छा, माइनस एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 4, क्योंकि 2f की वैल्यू -8 है। ठीक है, और वहां से देखो तो h की वैल्यू क्या आएगी, -h की वैल्यू 5 आएगी, आ गई। तो सेंटर क्या आ गया, -2 4 -5। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 4 16 25 -1, सही है। 24 और 16 40 40 4 44, √44 क्या आ गया इसका रेडियस। लिख लो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। क्या आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है एनडीए में, 2.5 5 नंबर फ्री का, और प्लेन का 5 नंबर फ्री। कंसीडर द स्फीयर, एक एस स्फीयर है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसका सेंटर 0 है और रेडियस 5 है, दिख रहा है। और एक प्लेन है W, वो प्लेन की इक्वेशन जो है वो क्या है, प्लेन की इक्वेशन जो है वो क्या है, वो है 2x प्लस
2i माइनस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0। तो शो करना है अपने को, पहला सवाल शो करना है अपने को, शो कि W जो है ये जो प्लेन है इंटरसेक्ट कर रखा है, इंटरसेक्ट या कट जो भी कह लो, इंटरसेक्ट कर रखा है स्फीयर को, या इंटरसेक्ट कर रखा है, कट कर रखा है, जो भी कहो। और सेकंड जो करना है क्वेश्चन, पहला हो गया, दूसरा जो इसी का है सेक्शन ऑफ, वो सेक्शन फाइंड करना है दी सेक्शन ऑफ एस बाय डब्ल्यू इज अ सर्कल, इस वो सर्कल है, सपोज करो सी, देन फाइंड करना है उस सर्कल की सेंटर, उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। बड़े सवाल है, कह रखा है कि भाई साहब ये स्फीयर है, ये प्लेन है, कह रहा है कि पहले तो ये प्रूफ करो स्फीयर ने प्लेन ने स्फीयर को कट किया, तो ये कट करेगा तो ये प्रूफ होगा ये। तो दूसरा, अगर ये कट किया स्फीयर ने तो ये सर्कल बनेगा एक, फील आ रहा है, स्फीयर का पार्ट कट करेगा तो ऐसे कट करेगा, जो भी आएगा ऐसे कट करेगा तो एक सर्कल आएगा वो, और उस सर्कल जो आएगा उस सर्कल का इक्वेशन लिखना या सेंटर और रेडियस बताना है, जो भी कह लो। अच्छा सवाल हो गया, फिर अच्छा सवाल हो गया, सेंटर और रेडियस, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने कहा ये तुम्हारा स्फीयर है, कुछ 3 डायमेंशन फॉर्म में कुछ स्फीयर है ऐसा, मैं कहा ये प्लेन इसको कट करेगा ऐसा, तो एक दिखेगा तुमको इधर, एक सर्कल दिखेगा, ठीक, जब कट करेगा अंदर सर्कल दिखेगा। एक तो इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये भी प्रूफ करो ये कट किया है। अगर ये कट करेगा तो एक बात बताना, जो अपना जो स्फीयर है वो कुछ ऐसे दिखेगा, रुको, अपना स्फीयर सपोज करो ऐसे है और इसने कुछ ऐसे कट किया है, तो यहां कहीं एक और सर्कल दिखेगा, बट अपने वाले स्फीयर का सेंटर यहां है। एक बात तय है ना, यहां से अगर जो तुम डिस्टेंस निकालोगे प्लेन से, वो अपने रेडियस से छोटा आना चाहिए। याद आ रहा है, सर्कल का एक कंडीशन मैंने लिखवाया था कि सर्कल में कोई लाइन कट करता है तो P लेस देन R, याद आ रहा है, P R से छोटा आएगा तो कट कर देगा, बाहर निकल जाएगा, अगर ये P डिस्टेंस अगर बाहर निकल जाएगा, रेडियस से ज्यादा हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, कोई नहीं होगा पॉइंट वहां पे। अब तुम ऐसे भी सोचो ना, यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं प्लेन पे, ये डिस्टेंस अगर कम आ गया रेडियस से, तो मतलब वो अंदर ही है, प्लेन अंदर ही है। तो एक काम करता हूं, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालता हूं। तो डिस्टेंस निकालूंगा मैं सेंटर से, तो सेंटर 0,0 है, वहां से डिस्टेंस निकालूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 12 अपॉन रूट में 4 4 1। याद आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, 12 अपॉन ये क्या आ गया 9 मतलब 3, तो कितना आ गया ये 4। रेडियस कितना है ये 5, तो रेडियस ज्यादा है डिस्टेंस से, बोलो। अगर रेडियस अगर डिस्टेंस से ज्यादा है तो मतलब उसको कट कर रहा है, रेडियस ज्यादा है मतलब डिस्टेंस कम है, मतलब क्या कर रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला चीज तो शो हो गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो एक बात तो तय है कि यहां से अगर मैं ये फुट निकाल दूं, ये पॉइंट निकाल दूं ये वाला, तो ये उस वाले सर्कल का क्या होगा, सेंटर। बोलो ये डिस्टेंस कितना है 4, ये डिस्टेंस कितना है रेडियस 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, ट्रायंगल बनेगा। तो जो अपना जो सर्कल आएगा, ये वाला सी सर्कल आएगा जिसको प्लेन ने कट किया, उसका रेडियस कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, ये अगर 4 है ये 5 है तो ये 3 आ जाएगा। बात आती है सेंटर, तो क्या किसी पॉइंट से प्लेन पे फुट निकालने आता है, बिल्कुल आता है। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 सेंटर अपॉन a 2, y माइनस y1 0 अपॉन 2, z माइनस z1, z1 क्या है 0 अपॉन -1, माइनस पुट द पॉइंट मतलब 0,0,0 12 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आ गई है, फुट आ गया। यही फुट क्या है इसका, सेंटर। तो फुट ही क्या है इसका, सेंटर, किसका, सर्कल का। आ गया, लिख लो। अब आप
सवाल जाके कर लीजिएगा। एनडीए में इसके क्वेश्चंस हैं, मिनिमम रेडियस वाला सर्कल का एक क्वेश्चन वो भी देख लीजिएगा और दिमाग लगाइएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस आई थिंक 99.99% एनडीए के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जे एडवांस में एक क्वेश्चन ये जे एडवांस की पार्ट का क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं। और इसके साथ पूरी तरीके से अपना वेक्टर एंड 3D 110% कंप्लीट होता है, कोई टॉपिक अभी तक मिस नहीं है। एक टॉपिक है जो तुम्हारा लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट LILD, उसमें डिपेंडेंसी में इतना बता दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा। जब भी कोई वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट होते हैं तो उनका बॉक्स 0 होता है और उसको एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 वेक्टर तब होते हैं जब उनका बॉक्स 0 नहीं होता है। मतलब 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे, सोचो ना, 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंड जब एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब a = लैम्डा टाइम्स ऑफ b। 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंड तब तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे, तो एक को तोड़ के दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं, a वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ c। तो मतलब उनका तीनों का बॉक्स 0 होगा। 4 वेक्टर जब सारे के सारे एक प्लेन में होंगे तो अपने को सिलेबस में 3 ही आता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब बॉक्स 0 नहीं होगा या फिर पैरेलल नहीं होगा। तो बस इतना ही है अपने सिलेबस में, बाकी ये चीज अपने को समझ में आती है। ठीक है, अपना प्लेन पूरा खत्म होता है। सीट होमवर्क सुन लीजिए, पूरा आप लगा लीजिएगा। सीट में शायद स्फीयर के क्वेश्चंस न मिले, आप एनडीए के पीवाईक्यू लगाइएगा, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और पूरा का पूरा जितना भी अपना शीट है वेक्टर 3D का आपका होमवर्क है, आएंगे तो वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ओके देन, ऑल द बेस्ट।